सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? डेफिनेटली अपनी पढ़ाई अपने कंटिन्यू रख रखी होगी और पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो देखो ज़रूरी वीडियो है, बना इस वजह से रहा हूँ। देखो फेस सेकंड पे मुझे आज किसी ने कुछ वीडियो शेयर किया और बताया कि वो फेस सेकंड बहुत ईजी होगा ऐसे वैसे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ भाई मेरे। देखो वैकेंसी है 1400, ठीक है, जिसमें मेरी कुछ बहन भी हैं। ओके, तो अब इसमें कुछ वैकेंसी क्या है, सबका फिक्स है, कुछ का वैकेंसी कुछ लोगों का फिक्स है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। लगभग 100 या 150 जो वैकेंसी है, मुझे अभी कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट वैकेंसी फिक्स है। पहले वैकेंसी होती थी 2800, अब वैकेंसी है 1400, जिसमें कुछ एनसीसी के भी कैंडिडेट हैं। ओके, समझदार हो आप सभी। यहाँ पे क्या है, फिर नेवी में ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं हुआ था, लगभग 3 लाख फॉर्म फिल हुए थे। ये भी मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं याद है, लगभग इतने फिल हुए थे। ओके, अब यहाँ पे 3 लाख जो फॉर्म फिल हुए थे ना भाई मेरे, इसमें होना क्या था, मैं कहता हूँ जितने आप कमेंट्स जहाँ तक मैंने देखे हैं, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए सभी के एडमिट कार्ड आए। एक चीज़ आज और मैंने भी नोटिस की, मतलब लड़कों के टेलीग्राम पे मैसेज आए कि भैया मेरा हो गया है, मेरा हो गया है, और उनके मैसेजेस नहीं आए थे फिर भी उनका हो गया। तो फिर कुछ का ये भी कह रहा है कि भाई नहीं हुआ मेरा। तो चलो फाइनली जिनका हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हुआ नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा जिनका नहीं आया एडमिट कार्ड। डॉक्यूमेंट्स का मैंने अच्छे से बता दी है, आप नहीं देखा तो आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार करने हैं। ठीक है, अब चलो तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सब कुछ फेज सेकंड है। ये ज़रूर है कि लड़के कम हो गए हैं। मैं क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 3 लाख लड़के थे ना भाई, तो लगभग मैं कहता हूँ अगर 50,000 भी इन्होंने शॉर्ट, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम कट ऑफ गया है। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके एयरफोर्स के पेपर में, जिनका अभी एयरफोर्स का पेपर हुआ तो उसमें 20 नंबर थे, ठीक है 20 नंबर थे, उनका नेवी का पेपर निकल गया। खैर नंबर तो नहीं आए तो नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितने हैं, उनका नेवी का पेपर, और नेवी जिन्होंने दिया और एयरफोर्स जिन्होंने दिया है, दोनों के लेवल में ज़मीन और मेज का इतना अंतर हो जाता है। ज़मीन आसमान का नहीं बोलूँगा, ठीक है, मतलब कोई एक टेबल मैंने रख दी, इतना अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि बहुत लड़कों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये मत सोचिएगा कि नेवी ने पहले की तरह केवल 10,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो सब कुछ होगा। अब यहाँ पे अगर पहले स्टेज के नंबर जानने में अगर मतलब वो है कि भैया मुझे पहले स्टेज के नंबर जानने, तो बेमतलब की चीज़ें हैं। आपको सेकेंड स्टेज में ही फोकस करना है। आपको फर्स्ट नंबर जो मैं बता रहा हूँ, फिजिकल आपको अपनी दम से क्लियर करना है। नेवी ने मुझे लगता है फिजिकल के लिए ही ज़्यादा लड़के शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और सबसे पहले फिजिकल होगा। होगा भाई टाइट, ठीक है। एयरफोर्स में फिजिकल में लड़के 8 पुशअप के बाद कांपने लगते हैं। यहाँ पे आपको पुशअप करनी है 12, ठीक है। पहले रनिंग का नेवी में टाइम होता था 7 मिनट, अब रनिंग का नेवी में टाइमिंग है 6.5 मिनट। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है भाई, एक एक सेकेंड में इतना अंतर होता है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर फिजिकल आपको क्लियर करना है। अगर फिजिकल ही नहीं क्लियर कर पाए तो भाई आप फेल हो। फिजिकल अगर नहीं कर पाए तो फेल ही होगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहले फिजिकल ही होगा। अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, बट ऑफिशियल पे जो चीज़ें मेंशन की है, मैंने ऑफलाइन पेपर दिया, उसमें क्या होता था, पहले मेरा पेपर हुआ था, उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ था, फिर मेरा मेडिकल हुआ था। लेकिन मुझे इस बार ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है पहले जो कैंडिडेट और उनको इस दिन पास करेंगे उस दिन फेल करेंगे, वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा था ना वही बस रिवाइज कर लो। करंट अफेयर का थोड़ा सा देख सकते हो, अभी हाल ही के 1-2 महीने का। मैं केवल आपको बोलूँगा 2 महीने आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें 1 महीने का भी देखना है तो इस महीने को मत छोड़िएगा। जनवरी में इतने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं ना इंडिया पे, ठीक है। फरवरी में भी बजट से वैसे क्या इतना बजट पूछता नहीं है। इंडियन नेवी इतना डिफिकल्ट, मतलब इतना अंदर तक नहीं जाता है। बड़े इवेंट्स जो 26 जनवरी पे, जैसे कि कहाँ के चीफ आए थे, ठीक है, किस देश से, और 26 जनवरी कौन से नंबर का था, ऐसे जो किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ का प्राइज जीता, ऐसे करके आपका करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं जीके वाला। और उसमें रीजनिंग तो होगा ही आपका स्कोर कराने के लिए। साइंस आपने जो पहले पढ़ा था भाई मेरे वही पढ़ लो। दूसरे से आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन कर लो 2-2 3-3 बार। नया पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने खुद सोचा था कि लाओ आपको पूरी क्लासें करा दो, लेकिन फिर पता है क्या लगा कि क्लासें तो मैं जितना करा पा रहा हूँ तो उतना कराऊंगा जीके और रीजनिंग इंग्लिश का। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं ज़्यादा साइंसेस जिन में आपको क्लास ही कराता रहूँगा तो आप रिवीजन क्या करोगे। और 4 से 5 दिन जो भी रिवीजन करेगा ना अच्छे से,
उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें वही आएंगी जो प्री के पेपर में आएंगी। और एक बात और, सेकेंड पेपर के बेस में सिलेक्शन होना है, लड़के जरूर कम हैं। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, सीजीएल का मैं आपको बताता हूँ। सीजीएल में मान लो 37 लाख के फॉर्म फिल हुआ है, एसएससी सीजीएल के वैकेंसी, आप में से काफ़ी लोगों ने पेपर दिया होगा, ठीक। अब यहाँ पे 37 लाख फॉर्म फिल हुआ और उसका लगभग जो पहले स्टेज को क्लियर किया 3,60,000 कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया। तो क्या अब जो मेंस होगा कि इनके लिए ईजी था? भाई अब तो बहुत कम कंपटीशन है। ऐसा नहीं था भाई मेरे, 37 लाख में 3,60,000, यहाँ पे आधे लोगों ने पेपर नहीं दिया था, आधे ऐसे थे कि बस चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 3,60,000 हुए थे ना भाई, ये अच्छे लड़के थे, पढ़ने वाले लड़के थे। तो अभी आप खुद समझ जाओ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो उनमें से आपको टॉप 1400 में लाने के लिए आपको पेपर पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको मेडिकल में नंबर मिलेंगे ना आपको रनिंग पे नंबर मिलेंगे, बस उसको क्वालिफाई करना है। तो उन दोनों को क्वालिफाई करने के आपको नंबर मिलेंगे और पेपर पे आपको बस फोकस करना है। पेपर आप अच्छा से करो, रिवीजन करो, आईपीएल देखने में मत बिजी रहना, 3 से 4 दिन अच्छे से पढ़ लो, आप अच्छा स्कोर कर दोगे। बाकी तो अपन है ही आपकी हेल्प करने के लिए। कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आस्क कर लीजिएगा, और उसका टेलीग्राम का लिंक, ऑनलाइन एजुकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मतलब जुड़ जाइएगा। मेडिकल एग्जाम से लेके भी आपका अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे मेडिकल रिलेटेड भी चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, या फिर हाल ही पे कल या 1 से 2 दिन में मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कैसे आपका मेडिकल होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। तो मैंने जो चीज़ें बताई उन पर फोकस रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर भैया बहुत पेपर हलवा, पेपर ईजी आएगा, पेपर ईजी आएगा, लेकिन कट ऑफ बढ़ जाएगा ना भाई। आपको भी पता है कि 1400 वैकेंसी है, ये तो पता ही है ना, नेवी ने बिल्कुल क्लियर बता रखा है 1400 वैकेंसी, उसमें कुछ लड़कियों के लिए भी है। अब अगर मैं कहता हूँ लड़कों के लिए 1200 पोस्टें हैं, और भाई पहले 10,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते थे, चलो इस बार भी मैं कहता हूँ 10,000, मैं कभी नहीं मानूंगा कोई अगर 10,000 कहते हैं, इस बार बहुत लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन चलो फिर भी 10,000 इनको बाहर करना है भाई लड़के, और ज़्यादा करके रनिंग में, सबसे ज़्यादा लड़के रनिंग पे बाहर होंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। चलिए, तो ये चीज़ें जो मुझे बतानी थी, पेपर पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो चीज़ें पहले पढ़ी बस उन्हीं को रिवाइव कर लो, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई लव यू, टेक केयर एवरीवन, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में टेलीग्राम पे। जय हिंद।